भाई देखो, आज सुबह मैं घर से निकला और एक कटिंग चाय पीने गया। पता है कितने पैसे लगे? 20 रुपए। वही चाय जो 4 से 5 साल पहले 5 रुपए की मिलती। और मैं वही खड़ा सोच रहा था कि सिर्फ चाय नहीं, मेरे घर का हर चीज का ये हाल है। राशन का बिल देखो तो दिल दुख जाता है। पेट्रोल पंप पे जाओ तो डर लगता है। एलपीजी सिलेंडर बुक करना हो तो एक बार सोचना पड़ता है। और ये सब देख के एक बात समझ आ गई, मिडिल क्लास वाला सपना देखना अब लग्जरी बन गया है भाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महंगाई ने मिडिल क्लास इंडिया के सपने लिटरली चबा लिए हैं। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप भी महीने के एंड तक परेशान रहते हो, अगर आपका भी सपना अधूरा रह गया है इन्फ्लेशन की वजह से, तो यह वीडियो बिल्कुल आपकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं भी आपके जैसा एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली भाई लगता है हम सब एक ही नाव में बैठे हैं और ये नाव धीरे धीरे डूब रही है। याद है बचपन में हम सब क्या सोचते थे? बड़ा होकर अच्छी सी जॉब करूँगा, अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगी, फैमिली को खुश रखूँगा और थोड़ी सेविंग्स भी होगी। ये बेसिक मिडिल क्लास ड्रीम था ना। पर आज के रियलिटी चेक कर लो तो पता चलता है कि ये ड्रीम्स खुद दूर हो गए हैं। एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी देखो तो 3.5 से 5 लाख पर ईयर है। अब इसमें अगर डिसेंट 2 BHK का रेंट निकालो तो 15 से 20 हजार महीना है। फिर बेसिक ग्रोसरीज फैमिली ऑफ 4 का जो मिनिमम 15 से 20 हजार का महीना लगता है। एक बच्चे के एजुकेशन और कोचिंग में 50 हजार से 1 लाख साल में जाता है। तो भाई कैलकुलेशन खुद कर लो, कुछ बचा है या नहीं। और मैं तो सिर्फ बेसिक चीज़ें काउंट कर रहा हूँ, कपड़े, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, इमरजेंसी फंड, सेविंग, ये सब तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। देखो भाई, एक कंपैरिजन करते हैं पास्ट और प्रेजेंट का। मेरे पापा के जनरेशन की बात करें जो 90s और अर्ली 20s के मिडिल क्लास था, उस टाइम पे क्या होता था? पापा अकेले काम करते थे, मम्मी घर संभालती थी, 2-3 बच्चे पढ़ रहे थे, साल में एक छोटा मोटा वेकेशन भी हो जाता था और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी होती थी। लाइफ सिंपल थी पर सिक्योर थी। पर आज का मिडिल क्लास देखो तो पूरी तरह से अलग पिक्चर है। आज हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी महीने का एंड आते आते वॉलेट खाली हो जाता है। वेकेशन भाई वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं। सेविंग्स करना है, इमरजेंसी फंड तक नहीं बन पाता प्रॉपर। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें वो भी कॉम्प्रोमाइज चल रहा है क्योंकि प्रीमियम अफोर्ड नहीं होता। ये है आज की मिडिल क्लास की रियलिटी। और सबसे बुरी बात ये है कि हम इसको नॉर्मल मान बैठे हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और ये स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एग्जिस्टेंस बन गया है। चलो मैं आपको कुछ रियल नंबर्स दिखाता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पिछले 5 सालों में क्या हुआ? पेट्रोल 71 रुपये से 95 रुपये के ऊपर चला गया, ये 33% का इंक्रीज है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वो 600 से 1100 रुपये ऊपर चला गया, 80% से ज़्यादा इंक्रीज है भाई। आटा जो 10 केजी का 250 रुपीज़ में मिलता था वो अब 400 का आता है। दाल 60 रुपये किलो थी, वो अब 120 से 150 रुपये किलो हो गई है। स्कूल फीस हर साल 20 to 30% बढ़ रही है। मेडिकल कॉस्ट का तो पूछो ही मत। आईसीयू में एक दिन एडमिट होना है तो 25 से 50 हजार रुपये रेडी रखो। और ये सब हुआ है सिर्फ 5 सालों में। पर सैलरी कितनी बढ़ी? अगर 5 से 7% इंक्रीमेंट मिल गया तो खुश हो जाओ। ये है मैथ जो कोई नहीं बताता आपको। अब बात करते हैं उन सपनों की जो मर रहे हैं या मर चुके हैं। पहला सपना था अपना घर लेने, सिंपल सा 2 BHK, कुछ फैंसी नहीं चाहिए। पर रियलिटी देखे तो टीयर 1 सिटी में 1 BHK का प्राइस 80 लाख से 2 करोड़ के बीच में है। चलो मान लो आप लकी हो और आपको डिसेंट लोकेशन में कुछ 60 to 70 लाख का मिल गया। होम लोन लेने गए बैंक से, 50 लाख का लोन लिया। अब इसका मंथली EMI 45,000 से 50,000 का होगा नेक्स्ट 20 साल तक। आपकी सैलरी है 60 to 70,000 अगर आप लकी हो। अब बताओ EMI दे के खाना कैसे खाएंगे?
बाकी एक्सपेंसेस कैसे चलाएंगे ये कैलकुलेशन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें बताया नहीं जाता ये रियलिटी। दूसरा सपना था बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का। हर मिडिल क्लास पेरेंट्स का सेम ड्रीम है कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, पर देखो क्या हो रहा है। प्राइवेट स्कूल की फीस 1 लाख से 3 लाख है पर ईयर। 10th-12th में कोचिंग क्लासेस लगानी है तो 1.5 to 2 लाख पर और लगेंगे। कॉलेज एजुकेशन अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल करनी है तो 10 से 25 लाख टोटल खर्चा आएगा। और फॉरेन एजुकेशन की बात करें तो भाई वो तो ड्रीम ही रह गया, उस पर तो बात ही मत करो। और सबसे आयरॉनिक बात ये है कि हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, अच्छा फ्यूचर होगा, सिक्योर लाइफ होगी, और खुद का प्रेजेंट ही सिक्योर नहीं है तो फ्यूचर का क्या सिक्योर करेंगे। तीसरा सपना था रिटायरमेंट प्लानिंग का। 60 साल के बाद क्या करोगे भाई? गवर्नमेंट पेंशन तो नहीं है प्राइवेट जॉब में। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए मिनिमम। करंट सेविंग रेट देखो तो अगर 5 से 10 हज़ार महीना सेव कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या ये काफ़ी होगा इन्फ्लेशन के साथ? बिल्कुल नहीं भाई। पापा की जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब, पेंशन, सिक्योरिटी थी, वो लोग टेंशन फ्री है आज भी। पर हमारा क्या? अपनी फाइट है, अपनी जिम्मेदारी है, पर सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन क्या है। देखो भाई, मैं कोई मिरेकल सॉल्यूशन नहीं दे सकता, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी लेवल पे। पहली बात है फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। बजटिंग सीखो, समझो कि पैसा कहाँ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक सीखो, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड बनाओ जो मिनिमम 6 महीने का एक्सपेंस कवर करे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पर बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है साइड इनकम पे फोकस करो। एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी स्किल्स डेवलप करो और मोनेटाइज करो। वीकेंड में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके भी एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है जो फ्यूचर में हेल्प करेगी। तीसरी बात है स्मार्ट चॉइसेस लो। रेंट वर्सेस बाय में प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो कि आपके लिए क्या बेटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो जहां पॉसिबल हो। जेनरिक मेडिसिन्स यूज़ करो जो 50 to 70% सस्ती होती है। बल्क बाइंग करो जहां डिस्काउंट मिलता हो। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं पर फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का रियलिटी चेक। मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन है। हम वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं और सबसे कम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। महंगाई ने हमारे सपने खा लिए हैं, ये सच है, पर हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मिडिल क्लास मर गया तो इस देश की इकॉनमी मर जाएगी, ये याद रखना। हमें मिलकर सोचना होगा, आवाज़ उठानी होगी और साथ साथ अपने को फाइनेंशियली स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा हेल्प करने। ये वीडियो अगर आपको रिलेटेबल लगा, अगर आप भी ये महसूस कर रहे हो तो लाइक कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे जो इस सिचुएशन में है। कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी बिगेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है, शायद हम सब मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकें। सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे रियल टॉक्स और करूँगा जिसमें शुगर कोटिंग नहीं, सच ही बोलूँगा। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं। याद रखो, अकेले नहीं हो तुम, हम सब साथ में हैं इस फाइट में। जय हिंद।